बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए, खुश रहें, आबाद रहें। अपने दोस्त अपने भाई को दुआ में याद रखें। दोस्तों वेलकम करता हूं मेरे चैनल ब्रिड जोन पर। दोस्तों आज की वीडियो तीतर की गर्मियों की खुराक के हवाले से है। इंशाल्लाह अपनी रूटीन आपसे शेयर करूंगा। बाकी हर बंदे का जो है वो अपना अपना स्टाइल है तीतर को खुराक देने का। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो दोस्त मेरे नए हैं मेरे चैनल पर, उन तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ वीडियो को भी शेयर करें ताकि आपके शेयर करने से किसी दूसरे भाई का फ़ायदा हो जाएगा। दोस्तों जितनी भी शदीद गर्मी हो, जब मेरे तीतर ने बच्चे दिए होते हैं तो मैं फ़ीड के अलावा और उनको कुछ भी नहीं देता। ये मैं अपनी आपको रूटीन बता रहा हूँ, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है आप उनको कैसे ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इंशाल्लाह अपना जो तजर्बा है वो आपसे शेयर करूँगा। जब जितनी शदीद किस्म की गर्मी हो, चाहे शदीद गर्मी हो, अपने तीतर को उनके साथ अगर उनके चूज़े खड़े हुए हैं, बच्चे मौजूद हैं, तो 14 नंबर फ़ीड के अलावा मैं उनको कुछ भी नहीं देता। सुबह और शाम रूटीन ये होती है कि दिन में 1 बजे मैं उनको पानी पिलाता हूँ। पानी पिलाकर मैंने फ़ौरन बाहर निकाल लेना होता है। बर्तन जो है वो प्लास्टिक का होता है, लोहे का नहीं होता। और फ़ीड जो है वो अच्छे तरीके से पीस के आपके साथ मैंने शेयर भी की हुई है, वीडियोस भी शेयर की हुई हैं। वो सुबह के टाइम डालता हूँ, जैसे 9 साढ़े 9 बजे मैं उनको खुराक देता हूँ सुबह के टाइम। फिर दोपहर को पानी, फिर शाम को 5-6 बजे जो है वो मैं उनको दूसरी टाइम फ़ीड करवाता हूँ, यानी कि दूसरे टाइम उनको खुराक देता हूँ। और अगर आपके पास बड़े तीतर मौजूद हैं, जैसा कि सिंगल तीतर मौजूद है या बड़ा पेयर है जिनके साथ बच्चे मौजूद नहीं हैं, तो आप, एक भाई ने कहा है कि मैं बाजरा भिगो के अपने तीतरों को दे सकता हूँ। जी बिल्कुल आप दें, अच्छी बात है। अब बाजरा जब भी दें उसको भिगो के ही दें और खुश्क करके दें ताकि उसके ऊपर जो ज़रई अद्वियात का असर है वो ख़त्म हो जाए। और जो बेस्ट चीज़ है जिससे आपका तीतर जो है वो मोटा भी रहेगा और उसके अंदर किसी किस्म की कमज़ोरी भी नहीं आएगी, तो मूंग की दाल आप अपने तीतरों को ज़रूर खिलाया करें, चाहे वो सुबह हो चाहे वो शाम हो। जब 1 महीने से 1.5 महीने तक बच्चे पहुंच जाते हैं ना, तो फिर मैं भी उनको मूंग की दाल जो है भिगो के शाम के टाइम देता हूँ। सुबह के टाइम नहीं देता, लेकिन शाम के टाइम देता हूँ। भिगो के उसको और ज़्यादा हाथ से ना नरम करके फिर उन बच्चों को मैं खिलाता हूँ। तो बच्चों को भी 1.5 महीने 2 महीने के बाद आप मूंग की दाल शुरू करवा दें। इंशाल्लाह उनकी फ़ीड से वैसे भी उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, लेकिन जब आप उनको दाल देंगे तो इंशाल्लाह वो मज़ीद भी उनमें ताकत आ जाएगी। तो बड़े तीतरों के लिए भी अगर उनके पास, आपके पास जो है वो सिंगल पेयर खड़े हुए हैं, बच्चे मौजूद नहीं हैं, तो आप उनको मूंग की दाल सुबह भी दें शाम भी दें। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जब मौसम ठंडा हो, यानी कि बादल बने हुए हों, ठंडी हवा चल रही हो या बारिश आई हुई हो, तो फिर आपने अपने तीतरों को मूंग की दाल नहीं देनी। फिर आपने बाजरा भी भिगो के नहीं देना, सिर्फ़ और सिर्फ आपने खुश्क बाजरा आप उनको देना है, भिगो के नहीं देना। क्योंकि अगर तीतर जो है वो बहुत नाजुक परिंदा है, गर्मी बिल्कुल उन्हें कुछ नहीं कहती, चाहे कुछ भी हो जाए। ठंड में थोड़ा सा भी अगर उनको थोड़ी सी भी हवा ठंडी लग जाए या ठंड उनके अंदर चली जाए तो आपका तीतर बीमार हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। बाकी सब्ज़े के अंदर आप लूसन दें, पालक दें, जो भी आपको सब्ज़ी मिलती है आप अपने तीतरों को खिला सकते हैं, लेकिन मौसम देख के। अगर मौसम ठंडा है तो फिर आपने सब्ज़ा बिल्कुल नहीं देना। छोटे बच्चों को तो बिल्कुल ही सब्ज़ा नहीं देना आपने, चाहे वो सर्दी हो चाहे वो गर्मी हो। जब वो थोड़े से 1.5 महीने 2 महीने से ऊपर चले जाएं, फिर बेशक आप उनको सब्ज़ा खिलाएं, आप उनको सब्ज़ियां खिलाएं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। इंशाल्लाह उनको कुछ भी नहीं होगा, उन पे किसी चीज़ का कोई असर नहीं होगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अपने दोस्त अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।